छात्रों का भविष्य रौंदा जा रहा है। नीट का एग्जाम बार-बार रद्द हो रहा है, बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं। इस मोदी सरकार में 4 बार नीट का एग्जाम जो है रद्द हो चुका, पेपर लीक हुए हैं। एनआईटी का अध्यक्ष इतना बेशर्म है कि वो कहता है पेपर लीक नहीं हुए, तो फिर तो परीक्षा क्यों करवा रहा है भाई, जब नहीं लीक हुए? और एनआईटी को जो एक संवैधानिक स्टेटस देना चाहिए था, उसकी जगह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में चलताऊ एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड करा दिया गया है। यानी आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य की कीमत, आपके बच्चों के का भविष्य इस सरकार के लिए चलताऊ मैटर है, कोई मैटर नहीं रखता। आप दड़ी उठाइए और झंडे भी उठाइए, इसके अलावा आपकी कोई औकात नहीं है। नीट का मामला अभी थमा भी नहीं था कि सीबीएसई का मामला सामने आ गया। सीबीएसई में पहली बार भारत के सरकार यानी पूरे देश में किसी भी सरकार में, किसी भी बोर्ड में हर चौथा छात्र अपनी कॉपी स्कैन कर जो है स्कैन कॉपी मांग रहा है। यानी परीक्षा के परिणाम में धांधली हुई और इसको एक छात्र वेदांत ने खोला, उसकी जो रीचेकिंग वाली कॉपी थी, किसी और की कॉपी उसको दे दी गई। और जब उसने ये मुद्दा उठाया तो भाजपा के ट्रोलर, आईटी सेल और सरकारी पत्रकारों ने उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया। एक छोटे से दिल्ली के बच्चे को पाकिस्तानी घोषित कर दिया। लेकिन जब उसने मजबूती से रखी कि ये मेरे पेपर नहीं है, ये रीचेकिंग में मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, तब सीबीएसई चुपके से जाकर उसके घर माफी मांगाया। लेकिन ट्रोलर अपनी औकात दिखाते रहे। पूरे सीबीएसई में जो सीबीएसई का जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है, वो पूरा संदेह के घेरे में है। एक ऐसी कंपनी को ये ठेका दिया गया है जिस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वो पहले ही तेलंगाना में घपला कर चुका है, बिना उसका बैकग्राउंड चेक किए। एक घोटालेबाज घपले वाली कंपनी विपक्ष के अनुसार आरोप के अनुसार उसको ये दे दिया गया है। यानी सीबीएसई में 12वीं के बच्चे जूझ रहे हैं, उनके मार्क्स में हेराफेरी हो रही है और सीबीएसई के जो वेबसाइट्स हैं, साइट हैं, उनको भी एक छात्र ने हैक करके दिखाया कि सीबीएसई कैसे हमारे भविष्य के साथ खेल रही है। इतना मतलब ओपन जो है आपको वेबसाइट को बनाया है कि कोई भी हैक कर सकता है। यही नहीं हुआ, आप इसके बाद अगर आप और जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, एसएससी जीडी की परीक्षा रद्द कर दी गई। अभी क्यों रद्द कर दी गई? छात्र बहुत ज्यादा बुला लिए गए और एग्जाम सेंटर पर उतनी सीट ही नहीं थी। छात्र 100 बुलाए गए, एग्जाम सेंटर पर बैठने के 25 सीट थी। नीट, एसएससी जीडी और सीबीएसई, ये सहयोग तो नहीं हो सकता। ये लगातार यानी आपके बच्चे ना पढ़ सकें। प्रधानमंत्री ने खुद कहा यूनिवर्सिटी में वो रील डिवीजन बनवाने जा रहे हैं। आपके बच्चे रील बनाएं, इन सब के काम करें। अमेरिका के लिए आप लेबर हो, इजराइल के लिए, उनके फादरलैंड के लिए, संघियों के फादरलैंड के लिए आपके बच्चे लेबर हो। रूस के युद्ध में अभी कितने भारतीय मारे गए, बेरोजगारी में गए थे कुछ और काम करने, उनको युद्ध में लड़ा दिया गया। आपको वही हालत किया जा रहा है जो बिहार का भारत के संदर्भ में किया जा रहा है, और आप नहीं समझते थे बिहार का दर्द। बिहार को लेबर सप्लायर स्टेट बनाया गया। अब पूरे भारत को ये सरकार लेबर सप्लायर कंट्री बनाने जा रही है, और आपके बच्चे जब पढ़ लेंगे तब तो वो ऊंचे पद पे पहुंचेंगे। और ये सरकार कैसे ऊंचे पद पे पहुंचने देगी? अमेरिका और इजराइल नाराज नहीं हो जाए? तो पूरी स्थिति बहुत खराब है। इस खराब स्थिति को मेन स्ट्रीम मीडिया ढक रही है और जनता से सवाल नहीं पूछने दे रही है।